तो क्लास 10 के एनसीईआरटी सॉल्यूशन में फिर से एक बार आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग अध्याय 3 दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म के उदाहरण 16 को हल करेंगे, जो कि प्रश्नावली 3.5 के ठीक पहले का एक उदाहरण है। यहाँ पे है कि के किस मान के लिए, यानी के का मान ज्ञात करना है। मान के लिए निम्न रैखिक समीकरणों के युग्म, मतलब नीचे जो दो समीकरण है इसी को समीकरण के युग्म बोलेंगे कि अपरिमित रूप से अनेक हल है। मतलब ये दोनों समीकरणों के अपरिमित रूप से अनेक हल होने के कंडीशन में के का मान क्या होगा, इस के मान को हमें ज्ञात करना होगा। तो इसको हल करने से पहले आइए दोनों समीकरणों को यहाँ पे उतार लेते हैं। पहला समीकरण है के एक्स प्लस 3y माइनस के माइनस 3 बराबर में 0, और दूसरा समीकरण है 12x प्लस के वाई माइनस के बराबर में 0। अब थोड़ा सा आप ये समझ लीजिए कि पी के का मान तो निकालना है किस स्थिति के लिए, अपरिमित रूप से अनेक हल के होने के परिस्थिति में। तो अब थोड़ा सा हम देख लेते हैं कि अपरिमित रूप से अनेक हल समीकरणों का कब होता है। तो देखिए, हम तीन अनुपात को निकालेंगे, a1/a2 निकालेंगे, b1/b2 निकालेंगे और c1/c2 निकालेंगे। ठीक है, ये तीनों अनुपात को निकालेंगे। और ये जो आप a1, b1, c1 और a2, b2 और c2 जो देख रहे हैं, ये आपको इन दोनों समीकरणों से मिल जाएगा। वो कैसे होगा, क्या होगा, वो प्रश्न को हल करने के दौरान मैं आपको बता रहा हूँ। तो इन तीनों अनुपात को निकालने के बाद यदि ये तीनों अनुपात आपस में बराबर हो जाए, इस अनुपात का भी मान और इस अनुपात का भी मान और इस अनुपात का भी मान, यानी मतलब तीनों अनुपात का मान बराबर हो जाए, यानी a1/a2 बराबर हो जाए b1/b2 और ये बराबर हो जाए c1/c2, तीनों अनुपात बराबर हो जाए, तो उस परिस्थिति में अपरिमित रूप से अनेक हल होता है। तो इस स्थिति को प्रयोग में लाने से पहले जो है हम लोग a1, b1, c1, a2, b2, c2 को समीकरणों से निकाल लेते हैं। इसको हम लोग समीकरण 1 नाम दे देंगे और इसको समीकरण 2, और सिंपल सा लिखेंगे यहाँ का मतलब होता है समीकरणों में। a1 का मतलब होता है समीकरण 1 में 1 है, तो समीकरण a1 में जो x के साथ गुना के रूप में रहेगा इसी को हम लोग a1 कहेंगे। तो यहाँ x के साथ गुना के रूप में k है। b1 का मतलब समीकरण 1 में जो y के साथ गुना के रूप में 3 है, ये हो जाएगा b1। और c1 का मतलब होता है समीकरण 1 में जो अचर पद है, बिना x वाला पद, माइनस के माइनस 3, यही हो जाएगा c1 के माइनस 3। अब उसी तरह a2 का भी मान निकाल लेंगे। 2 का मतलब समीकरण 2 में जो x के साथ गुना के रूप में 12 है, ये हो जाएगा a2। उसी तरह b2 का मतलब समीकरण 2 में जो y के साथ गुना के रूप में k है, और c2 का मतलब समीकरण 2 में जो अचर पद है, बिना x वाला पद है। यानी कंटिन्यू a1, b1, c1, a2, b2, c2 हो जाएगा। अब यहाँ सिंपल सा हम लोग लिख लेंगे कि अपरिमित रूप से अनेक हल होने के लिए, तो यहाँ पे लिख लिए अपरिमित रूप से अनेक हल होने के लिए। यही ना हमें प्रश्न में दिया था कि अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। तो जब अपरिमित रूप से अनेक हल होगा तो उस परिस्थिति में क्या स्थिति उत्पन्न होता है उसको समझिए। जब अपरिमित रूप से अनेक हल होगा तो a1/a2, b1/b2 और c1/c2 ये तीनों आपस में बराबर होता है। तो अपरिमित रूप से अनेक हल के लिए इसका कंडीशन लिख लेते हैं, a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2। अब सिंपल सा क्या करेंगे कि ऊपर से मानों को लेकर के इसमें रख देंगे। तो आइए इसको आगे बढ़ा लेते हैं। देखिए, a1 का मान कितना है, k है, a2 का मान कितना है, 12 है, बीच में बराबर का चिन्ह है, b1 का मान कितना है, 3 है, b2 का मान कितना है, k है, फिर बराबर का चिन्ह देंगे, बट्टा c1 का मान कितना, माइनस k माइनस 3, और नीचे में क्या है, c2, तो c2 का मान कितना है, माइनस k है। इसको थोड़ा सा हम लोग ना और आगे बढ़ा देंगे ताकि यहाँ पे है जो है ऊपर नीचे माइनस आपस में कट के समाप्त हो जाए। तो इसको सिंपल सा लिख देंगे जैसा है वैसा। अब यहाँ देखिए ऊपर नीचे माइनस कट जाएगा तो ऊपर बचा k माइनस 3 और नीचे में बचा k। अब यहाँ पे k के मान को प्राप्त करने के लिए हम क्या करेंगे, एक बार k/12 को इसके बराबर कर देंगे, एक बार इसके बराबर कर देंगे, तो जिससे हमें k का 2 मान प्राप्त होगा। आइए यहाँ पे निकाल लेते हैं। तो सिंपल सा लिखेंगे, जब
k बट्टे 12 बराबर 3 बट्टे k, यानी ये दोनों आपस में बराबर हो जाए। तो देखिए क्या होगा, इसको आगे बढ़ाते हैं। k गुना k स्क्वायर, 12 गुना 3 12 36। अब k से यदि स्क्वायर को यहाँ पे हटाएंगे तो दूसरे तरफ क्या आ जाएगा, वर्गमूल हो जाएगा 36 में, यानी स्क्वायर हटा तो इधर वर्गमूल हो जाएगा, यानी रूट हो जाएगा, और रूट अपने साथ प्लस माइनस लेकर के आता है। k बराबर प्लस माइनस 36 का वर्गमूल कितना होता है, 6 होता है। तो यहाँ पे लिख लेंगे, अर्थात हमें यहाँ पे k का 2 मान प्राप्त हुआ है। ये k का मान प्लस में 6 है, यानी प्लस में 6 है तो आगे प्लस लिखा नहीं जाता है, और दूसरा मान माइनस 6 है। अब दूसरा जो है प्रतिबंध जो है, दूसरा स्थिति जो है उसको ले लेते हैं, यानी एक बार 3 बट्टे k को किसके बराबर कर देंगे, k माइनस 3 बट्टा k के बराबर कर देंगे। आइए इसको आगे बढ़ा लेते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे k है ना, यहाँ भी नीचे भी k है, तो नीचे नीचे k कट के आपस में समाप्त हो जाएगा, क्योंकि बराबर रहता है बीच में चिन्ह, तो नीचे नीचे आपस में कट जाता है। यहाँ बचा 3, इधर बचा k माइनस 3। आइए इसको आगे बढ़ाते हैं। अब देखिए यहाँ k का मान ज्ञात करना है, तो k को इधर रहने देते हैं और माइनस 3 को बराबर के इधर कर देते हैं। तो 3 इधर पहले से है, माइनस 3 इधर आएगा तो हो जाएगा प्लस 3, और बराबर में इधर क्या बचा, k बचा। आइए इसको आगे बढ़ाते हैं। 3 प्लस 3 हो जाएगा 6, बराबर में क्या है, k है। अब सिंपल सा क्या करेंगे, इस तरफ जो k है k को इस पार कर देंगे और 6 को इस पार कर देंगे। अब देखिए पहला स्थिति में मेरा k का मान आया है 6 और माइनस 6, और दूसरा स्थिति में k का मान कितना आया है, 6 आया है। तो दोनों परिस्थिति में k का मान क्या है, प्लस 6 है। तो उसी बात को लिख लेंगे कि k का मान 6 दोनों प्रतिबंधों को संतुष्ट करता है, संतुष्ट करता है। मतलब सिंपल सा है कि ये जो k का मान 6 है, इसमें भी है इसमें भी है, तो ये दोनों स्थिति को, दोनों प्रतिबंधों को संतुष्ट करता है। तो इसलिए k का मान हो जाएगा, k बराबर हो जाएगा 6। माइनस को इसलिए नहीं लिए कि माइनस यहाँ तो है लेकिन यहाँ पे नहीं है, इस प्रतिबंध में नहीं है। अब 6 दोनों में है तो दोनों को, इसको 6 को ले लिए, यही हो जाएगा आंसर।